क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्रेम कहानी कौन सी है? वह कहानी जहाँ मृत्यु भी अंत नहीं है बल्कि एक शुरुआत है। आज मैं आपको बताऊंगा शक्ति के उस अद्भुत रहस्य के बारे में जो हर युग में शिव के लिए पुनर्जन्म लेती है। ब्रह्मांड का गूढ़ सत्य सनातन धर्म में एक ऐसा सिद्धांत है, शिव बिना शक्ति के शव है। ये केवल एक युक्ति नहीं बल्कि सृष्टि का मूल नियम है। शिव चेतना और ऊर्जा नहीं, शक्ति ऊर्जा है, चेतना नहीं। जब दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि का संभव है। दक्ष की पुत्री का बलिदान आपने कभी विचार किया? एक राजकुमारी ने अपने पिता के यज्ञ में शाम को समर्पित किया। सती ने जो किया वह आत्मदाही नहीं था, वह इस संदेश था कि अपमान का सहना धर्म नहीं है। जब दक्ष ने महादेव का तिरस्कार किया तो सती के पास दो रास्ते थे, चुप रहना या प्रतिकार करना। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना और आत्मत्याग। उनका यही कथन केवल विरोध नहीं था, यही ब्रह्मांड को संदेश था कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ स्थिति नहीं। शिव का विलाप और सृष्टि का संकट सती के देह त्याग के बाद जो हुआ वह इतिहास का सबसे भाग्यवान क्षण था। महादेव ने रुद्र रूप धारण किया और उनका तांडव इतना विनाशकारी था कि त्रिलोक धराने लगा। विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्हें अपने चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों कर दिए। जहाँ जहाँ वे अंश गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने, जहाँ आज भी ये स्थान शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण है। सती का पुण्यगमन क्यों अनिवार्य था? शिव ध्यान में लीन हो गए और वर्षों बीत गए, पर ब्रह्मांड का असंतुलन होने लगा क्योंकि चेतना गतिहीन थी और ऊर्जा अनुपस्थित थी। यही कारण था कि शक्ति का लौटना पड़ा। नाम बदला और पार्वती रूप बदला पर सार वही रहा, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय नियम है, शक्ति और शिव को एक होना ही होगा। हिमालय की पुत्री साधना पार्वती का जन्म पर्वतराज के घर हुआ, लेकिन उनकी नीति कैलाश में थी। उन्होंने वह किया जो नहीं कर सकता था। उन्होंने शिव को उनकी समाधि से जगाया, फल त्याग दिए, जल त्याग दिए, अंततः वायु भी। केवल एक संकल्प था कि शिव का मिलन यही तब था। जुनून नहीं, पर यह प्रतिज्ञा थी, मोह नहीं, ब्रह्मांड का पुण्य संतुलन। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो ब्रह्मांड में पुण्य संतुलन आया। कैलाश अब केवल एक तपस्थल नहीं रहा, वह एक शक्ति का केंद्र बन गया। और कहानी में हमें सिखाती है कि ऊर्जा और चेतना दोनों आवश्यक है, एक बिना दूसरा अधूरा है। और यही आपके लिए संदेश